गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक्स। तो आज की वीडियो कुछ खास अंदाज होने वाली है क्योंकि ये केमिस्ट्री से है। तो चलिए हम अपने एयर एंड एटमॉस्फेयर पे आते हैं। केमिस्ट्री का चैप्टर ये। तो हम जानते हैं कि एयर एक काइंड ऑफ मैटर है, मतलब एक तरीके से एक मैटर है, ठीक। और ये हमारे पूरी सराउंडिंग में एयर प्रेजेंट रहता है। और जो हमारा सराउंडेड बाय अ थिक लेयर, जो अर्थ की जब वो सराउंड होता है थिक लेयर से, थिक लेयर ऑफ एयर, तो वो हमारा एटमॉस्फेयर कहलाता है, जिसकी हाइट 320 किलोमीटर होती है। एयर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन वाटर इन अ डिसॉल्व्ड स्टेट। फिर बाद में ये व्हाई कांट वी से एयर, हम एयर को क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वो कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, ट्रांसपेरेंट गैसेस होता है। बट इट कैन वी कैन फील इट when it blows as wind। wind क्या होता है? fast moving air is called wind। जब हवा तेज से आती है तो उसे हम लोग wind कहेंगे। जैसे कि आपको एक एक्टिविटी बता रही, आप एक ग्लास ले, एक कप ले और एक बॉटल ले, तीनों में देखिए कितना डिफरेंस है। तीनों इनपटी है, ये इसमें कोई एयर है। नो दे आर फिल्ड विद एयर। क्या ये एयर से फिल्ड है? यस, बिकॉज एयर इज एन कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट। इन तीन चीज में है, उसके अंदर इम्पटी है, लेकिन वो कलरलेस और ट्रांसपेरेंट होता है। फिर नेक्स्ट आते हैं कंपोजिशन ऑफ एयर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कंपोजिशन ऑफ एयर में हम ये जानते हैं कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हम तो इतना तो जानते हैं कि एयर एक मिक्सचर है गैसेस का। इन एशियन टाइम्स, पुराने टाइम में, मतलब पुराने ज़माने में, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लैवोइज़ियर, अ फ्रेंच केमिस्ट, जो कि 1774 में मिक्सचर ऑफ गैसेस को, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मेन गैसेस बनाए थे। बिसाइड दीज टू गैसेस, एयर ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स एंड ट्रेस ऑफ इनसर्ट गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन एक्सेट्रा, ये सब इसमें प्रेजेंट है। एयर कंटेन्स स्मोक एज अ पॉल्यूएंट। एयर के अंदर भी एक पॉल्यूशन होता है, ठीक। फिर में हम इसके कुछ कंपोजिशन जानते हैं। नाइट्रोजन जो होता है हमारा 78% होता है, ऑक्सीजन हमारा 21% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा 0.03 से 0.04% होता है, और इंसर्ट गैसेज हमारे 0.9 एग्जैक्ट% होते हैं। और जो हमारा वेस्ट, वेपर, डस्ट पार्टिकल्स और अदर इम्प्योरिटीज, ये हमारे वेरीज है। अब हम जानते हैं कुछ प्रॉपर्टीज किसकी, एयर की। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर हैज मास, एयर कैन बी इजिली कंप्रेस्ड, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। इतना तो हम जानते हैं। फिर में इसके साथ हम लोग जानते हैं स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर, ठीक। नाउ यू नो दैट एयर मेनली कंटेन्स नाइट्रोजन ऑक्सीजन। हम ये जानते हैं कि एयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है और छोटी सी मतलब कुछ फ्यू ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, जैसे कि फिर आर्गन, क्रिप्टन, ये सब भी प्रेजेंट रहते हैं एयर में। फिर द अबव एक्टिविटी प्रूव दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, एयर में ऑक्सीजन होता है। फिर बाद में हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं कि इट इज अबाउट 1/5 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर, इट इज गैस कॉल्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है वो हमारा 1/5 होता है, ऑक्सीजन जो हमारा होता है 1/5 होता है। और नाइट्रोजन मेनली ये 4/5 होता है, नाइट्रोजन 4/5 होता है। फिर में नेक्स्ट पे आते हैं हमारे। तो यहाँ तक हम लोग ने पढ़ लिया एयर के बारे में। अब मैं आप लोग के सामने कुछ नोट्स शो करने जा रही हूँ। तो ये देखिए, तो आपके सामने दिख रहा होगा कि एयर इज अ काइंड ऑफ मैटर। अर्थ इज सराउंडेड बाय थिक लेयर ऑफ एयर दैट इज कॉल्ड एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट 320 किलोमीटर एंड फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। फिर डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इट्स प्रोटेक्ट us from harmful rays of suns. Next, absence of atmosphere, the earth get very hot during day and cold at night.
जब एटमॉस्फेयर एब्सेंट रहता है, मतलब जब वो मतलब कि रहता नहीं है, तब वो दिन के टाइम बहुत गर्मी होता है और रात के टाइम मतलब नाइट में ठंडी होता है। बी नॉट एबल टू सर्वाइव, तब हम लोग जी नहीं पाएंगे। अब कंपोजिशन ऑफ एयर पढ़ते हैं। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। 1774 Lavoisier, a French chemistry, shows that air is a mixture and the main gases of nitrogen and oxygen. Air also contains smoke as pollutant. फिर next nitrogen 78%, oxygen 21%, carbon dioxide 0.03 minus 0.04%. Insert gases 0.9%. Water vapor, dust particles or other impurities varies. मतलब इन सबको जानने से। फिर properties of air. Air occupies space. Air has mass. Air can be easily compressed. Air is a mixture of gases. तो हमने ये जान लिया कि एयर प्रॉपर्टी इन सब में क्या अंतर है। बस आप इतना जान लीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे यूजेस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एयर, मतलब कि हमारे ऑक्सीजन की क्या यूज होती है, एयर नीड फॉर रेस्पिरेशन, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। अब हम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस बताते हैं आप लोग को जो इम्पोर्टेंट है। अभी लोग देख रहे होंगे मैंने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने शेयर किए। दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग ने आज पढ़ा है, व्हाट इज एटमॉस्फेयर और व्हाई कांट वी सी एयर। एक और क्वेश्चन है व्हाट इज विंड। तो व्हाट इज एटमॉस्फेयर, अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिक लेयर which is called atmosphere. Why can't we see air? We can't see air because it is colorless, tasteless and odorless. What is wind? Fast moving air is called wind. तो ये हमारे 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने आज पढ़ा। और ये भी पूछ सकता है कि what is the height of atmosphere extends? तो ये होगा 320 kilometers above the surface of the earth. तो thank you. Thanks for watching my video study topics channel and please subscribe like my channel. अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें।